कपड़े से कह देते हैं। साधु किसको कहा है? महापुरुषों ने कहा है, स्वामी चरण है। साधु वही जो काया साधे तज आलस और बाद बाबा दे। काया साधने का मतलब है कि 9 द्वारों से अपनी छुट्टी निकाले ऊपर आए। इसको जीते जी मरना कहते हैं। जीवित मरिए पब जल तरिए। मरने के समय भी हमारी सूरत आंखों के पीछे आती है। जो हमें सदगुरु महाराज ने तरीका बताया, युक्ति दी है, सुर शब्द अभ्यास क्यों करो। कर्म कांड में क्यों फंसते हो? कर्म कांड चाहे जितने कर लो, मिलनी नहीं रिहाई, मुक्ति नहीं होगी कर्म कांड से। फल तो मिलेगा, वो यही खा जाएंगे। जिम्मेदार जो बोता है यही खा जाता है, कुछ बेच लेता है, उससे और सामान ले लेता है। मुक्ति नाम से होगी। मन भी हमारा नाम से निर्मल होगा। जब तक हमारे मन में विकार चल रहे हैं, सब लोग हमारा मन मैला है। मैले मन भक्ति न हो भी नाम न लगे प्यार। हमारे कपड़े देख के लोग पेड़ा दे देंगे, चंगा खाना खिला देंगे। महाराज ने पेखी को कहा है, पेख दिखाए जगत को लोकन को बस कीन, अंत काल काती कटे बास नरक में लीन। ये वर्दी है सदगुरु महाराज ने। आप जपो अपना नाम जपो, आप भी जपो और दूसरों को जो है। तो गुरु महाराज का हमें यही उपदेश है। आप देखो कि आपका खिंचाव किस ओर है। ऊपर की ओर होगा तो आप परिवार में रहते हैं, अपने आप को मुक्त समझेंगे, हल्के समझेंगे कि मैं परिवार में रहती है। कितने गृहस्थ आश्रम में है, बहुत बीबियां बच्चे नाम की कमाई करने वाले, उनकी सुरती सिमटी हुई है। जब तक सुरती सिमटती नहीं है, आत्मा यहाँ से मुक्त नहीं होती है। जड़ और चेतन की गांठ पड़ी हुई है। जड़ शरीर है, आत्मा के साथ ही चलता है। जब आत्मा निकल जाती है तो इसको मुर्दा करार करते हैं, कोई नहीं इसको रखता। इसकी कदर और कीमत आत्मा से ही है। महाराज ने लिखा हुआ है कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, नर पर भटकता रहता है। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। अब जड़े लोग दौड़े रहते हैं उनका अभ्यास कुछ नहीं है। जब अंतर्मुखी होने लगती छुट्टी, उसका संसार से रिश्ता टूट जाता है। आप पूछा कि आप क्यों घूमते हो? इनके लिए ड्यूटी है। अगर संतों की ड्यूटी ना हो तो आए ना। संसार से फिक्का हो जाता है मन जब अंतर्मुखी होता है। आपको और हमें भी एको नाम दिया, एको युक्ति है। आप नाम की कमाई करो, बहादुर बनो, ठीक है नहीं। आपने देखना कि हम किसके सेवक है। काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या, किसी के है। जैसा गुरु के फिर तो गुरु सहसा करेगा, जो उनके फिर गुरु पीछे हट जाता है। इनसे जो काम क्रोध सबके अंदर होता है, परे शांत हो जाता है। गुरु महाराज ने इसलिए इसकी दुआई बताई है। प्रभ के सिमन दुश्मन सब मीत। सिमन की कमाई करने नाल ये दुश्मन जो है पांचे ही काम क्रोध लोभ अहंकार, ये शांत हो जाते हैं। मरते मुरते नहीं, शांत हो जाते हैं। प्रभ के सिमन दुश्मन सब मीत, मित्र बन जाते हैं। फिर हमारा मन विषय विकारों की तरफ नहीं दौड़ता है। इसकी दवाई यही है, पार होने की दवाई। खाला नाम की दवाई हो जा पार बंदिया। जब तक नाम की, हमने देखना है कि हमारा मन जो है विषयों की तरफ तो नहीं जा रहा है। इसका टेबलेट यही है दवाई। सुर शब्द का अभ्यास करो, घंटों बैठो, जितना भी समय है अपनी सूची को ऊपर ले जाओ। ऊपरी को ओर जब हमारा ख्याल हो जाता है, संसार से ख्याल कट जाता है। जितना संसार की तरफ छूटती होगी उतनी आत्मा मन दुखी होगा, बंदा दुखी होगा। संसारी आदमी तले दुखी है कि उसकी जो छुट्टी है संसार में रहती है, बाल बच्चों तक ही घूमती है। जैसे कोल्लू का बैल कोल्लू के आले दुआले घूमता है। संसारी आदमी चाहे जितना मर्जी अमीर भी हो और दुखी रहता है कि भजन तो करता नहीं हो, उधर परमात्मा की बात नहीं सुनता है। तो मायाधारी, गुरु साहब लिखते हैं, मायाधारी जो माया का भक्त है, मायाधारी अन्ना बोला, गुरु शब्द न कमावे बहुत रोल कचौड़ा। वो दुनिया के रोड़े में रहता है, उस परमेश्वर की बात नहीं सुनता है। संतों की बात जो ध्यान से सुनता है, उस पर अमल करता है, अपना जीवन मुक्त हो जाता है। संसार में रहते हुआ सुखी हो जाता है। हमें तो ऐसे
गुरु मिले हैं ऐसा हमारे इष्ट है। अपने मैं ज़्यादा समझ लूँगा, 2 मिनट और बोलूँगा। गुरु हमारे को पूर्ण गुरु मिले हुए हैं कि हमें जितने भी संत हैं हमारे नंगली दरबार के, अपना ध्यान कोई नहीं देते हैं। क्यों स्वामी जी? ठीक है, सिर्फ महाराज के ये पूर्ण गुरु है। यानी ये जिस समय महाराज जी को लेकर गए थे, पहली पातशाही दयाल जी महाराज जी के पास जाए, साधना करके गए थे। मैं उसको तप नहीं बोलता, साधना उन्होंने की है। इनका शरीर बिल्कुल हड्डियां ऐसे चिपके रूई भर कर ले गए थे, संगत लगी हुई थी, ऐसे संत भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि इसको चाहे गुरु नानक समझो, चाहे कबीर, चाहे कृष्ण समझो, इनकी पूर्ण पदवी है। संत मत में गुरु को ही कृष्ण, गुरु को राम, गुरु को ही परमात्मा समझा जाता है। देखो लिखा है, पता नहीं गीता में होगा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्य, मोक्ष मूल गुरु कृपा। हमने कृष्ण को देखा नहीं है, कृष्ण है, कृष्ण भी तो उसकी शक्ति है परमेश्वर की। कृष्ण भी तो उसकी शक्ति है, राम भी उसकी शक्ति है। इनकी ड्यूटी लगाई हुई है। भगवान विष्णु की ड्यूटी सवेरे रिज्क बनना, भगवान ब्रह्मा का ड्यूटी है 84 की रचना करना, जितने भी बर्तन है। भगवान शिव का संहार करना, बैलेंस बनाना है। इंद्र का काम है अपने बास। तो देखो